और कोरोना संक्रमण का असर लोगों के रोजगार और जेब पर भी पड़ा है। ये बात अब एक सर्वे में साफ नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार 66% लोगों के रोजगारों पर कोरोना का असर पड़ा, जिसमें से 17% लोग बेरोजगार हुए। डिलीवरी बॉय का काम करने वाले संकेत पवार ने कोविड में नौकरी चले जाने के बाद अब लोगों से हजारों रुपए उधार लेकर ये कपड़े की दुकान शुरू की है। कई दिनों तक नौकरी खोजने के बावजूद कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने दुकान खोलने का फैसला किया। कमाई पहले जितनी तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका अभी फिलहाल तो उनका कुछ है ही नहीं, मतलब जॉब निकलने के बाद उनका पूरा घर ही, मतलब बोलते ना पैसे ही नहीं आ रहे घर पे, तो क्या करना है ऐसे। उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मतलब जॉब ही नहीं मिल रहा था मुझे, तो करूँ फिर क्या करूँ, फिर ऐसे ही करना क्या है, तो फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कोरोना का असर स्वप्निल तांबे की जेब पर भी पड़ा है। पहले एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करते थे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर काम खत्म हो गया। अब ये कोविड सेंटर में काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे कम हैं। परिवार में 6 लोग इन पर निर्भर हैं। इन्हें नहीं पता कि घर कैसे चलाएंगे। ज़्यादा पहले तो ठीक ठाक थी, मतलब घर चलता था, सब खर्चा निकल जाता था। अभी तो इतनी भी नहीं है कि मतलब उसमें घर भी ना चले और दूसरा भी कुछ ना कर सकते, खुद का खर्चा ऐसे। तो अभी इतनी सैलरी कम हुई है तो मुझे भी खूब प्रॉब्लम हो रहा है, पर जॉब नहीं है यहाँ पे। अभी सब लॉकडाउन के बाद में जॉब भी सब बंद है, ऊपर से ट्रेन बंद है, तो आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती है, उसमें भी खर्चा चला जाता है। प्रजा फाउंडेशन की ओर से हाल ही में किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि कुल 66% लोगों की जेब पर कोरोना का असर पड़ा। 28% लोगों के वेतन में कटौती की गई। 25% लोगों ने बिना वेतन काम किया। 17% लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दिसंबर 2020 में प्रजा फाउंडेशन ने यह सर्वे किया, जिसमें 2087 परिवारों से उन्होंने बात की। अभी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो निम्न वर्ग के लोगों पर हुआ है। 44% अनस्किल्ड वर्कर्स या कामगारों ने कहा कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि पूरे रिस्पोंडेंट्स में से हम देखते हैं कि 23% लोगों ने ये कहा था कि वो शहर छोड़कर चले गए थे लॉकडाउन के दौरान, जिसमें से 57% लोगों ने ये कहा कि वो इसलिए गए थे क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई थी। भारत सरकार की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि अगले आर्थिक वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी, लेकिन अगर वाकई अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो जरूरी है कि जो आम आदमी है उसकी जो खर्च करने की क्षमता है उसे बढ़ाया जाए, उसे रोजगार दिया जाए, ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। वरना फिलहाल कोरोना का असर बड़े पैमाने पर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ दिख रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।